जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूं आपन संग रचना नितेश। आज पंचायती नहीं बल्कि महापंचायती करे बर जाथन काबर की आज बात हो ही धर्मांतरण के, आज गोठ हो ही धर्मांतरण के मुद्दा ऊपर। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जोहार है आपन के, क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी है आपो मन के जोहार है सर। राजेश मिश्रा है हमारे संग में, ये बेरा जुलूम गांव ले हमारे साथ गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद है। का शिकायत आप मतलब मिले रही का हो रही संडेल का पूरा बताओ। धर्मांतरण की शिकायत मिले रही से पहले वो बहुत पहले से मिले है, कम से कम 7-8 साल से चलत है। और पहले तो एक दिन पहले सामाजिक मीटिंग भी हुआ है, साउथ समाज में बोले कि इसकी धर्मांतरण नहीं करना है, अपन समाज में रहो, समाज गंगा में मिलकर रहना है। तो मन हमारे समाज ला नीचा दिखाते वाला ऊपर बताते हैं। सब का लालच का देते? लालच देते, अब पैसा वैसा दे तो ही ये दूजन जो दिखा थे एक बहू ला लालच दे रही इसके तुम और बच्चा अच्छा नहीं हुआ थे तो बच्चा हो जाए। का लालच दे रही तुम मतलब लड़कन लोग आई कि साहब कहाँ 6-7 साल का ही पता नहीं है, परिवार ला थोड़ा आदित पूरा ऐसे। अच्छा आपको भी बुलाते थे, आपको भी लालच दिए थे, वहाँ पर आपको बुलाए थे, क्या बोल के बुलाए थे? मेरे को बोले थे तुम लोग का जो भगवान है वो मूर्ति है, मुर्दा है, कुछ नहीं होता। हम लोग को यीशु है वो जो मुर्दा है उसको जिंदा कर देते हैं, ऐसे ऐसे बोल। लेकिन फिलहाल हमारे संग में अरुण पन्नालाल जी है। अरुण पन्नालाल जी, लगातार धर्मांतरण की शिकायत सामने आते, आप मतलब का लगते है कि का वजह है आप मन के हिसाब से काबर के आप मन के पक्ष ला भी हम आज समझे की कोशिश करबो कि आप मतलब का लगता है कि प्रदेश में लोगन जिन है तेन आपन के समाज डहर काबर आकर्षित होते, का वजह है? जहाँ मिठास वही मधुमक्खी वहीं जाही, सीधा सीधा बात है। और अपन आप देखो आपके घर से काबर लड़का मन छोड़ के भागत है, वो सबसे बड़े बात है। और आगे बात कहाँ के ये अभी हमारी दीदी बोली से कि आंकड़ा बहुत बढ़त जात है। मैं सम्मान से पूछेला चाहता हूँ कौन सा आंकड़ा आपके पास है? अभी तक तो कोई जनगणना हुई नहीं, अभी तक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ नहीं। 2011 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1950 में ईसाई समाज 3% था और आज 2.6% है। तो ये बात तो पहले तो हम पे गलत आरोप लगाना बंद कर दे कि ये लगता है बढ़ता है। और अभी जैसे मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका, जहां कहीं लिखा था, उनने बोला डेथ हो ही, मतलब कोई सबूत नहीं है वो और ना कोई पुख्ता आरोप है। ठीक है। और ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जहां तक कि प्रार्थना करना अपराध है क्या, ये बात ला सको। दूसरी बात है, 1 मिनट सर, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रार्थना में अगर कोई चंगाई मिल रही है और चंगाई के लिए बोल रहा है किया, तो ये तो हर एक धर्म के कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम वो करता है, जो बाबा आता वो कहता तो चंगाई मिल रही, जो सूफी संत है वो कहा थे गुरुद्वारा जा तो वहां होते तो निजात मिली। तो ईसाई मन भरला काबर तो पकड़ करके दुनिया भर के ठठा होता, ये सवाल बहुत। ठीक है पन्नालाल जी, आप मन बोले हो कि जी हाँ मिठास हो ही मधुमक्खी उहे चाहिए, तो आप मन के ये कहना है कि दूसर कोनो भी धर्म में, दूसर कोनो भी समाज में वो मिठास नहीं है जो मसीही समाज में है। अब मैं पहले का जवाब पहले दे था। आपन कहता जहां मिठास है, मोर मिठास के बात ला समझो थोड़ा। पहले का रही से जैसे जो हिंदू धर्म ले, कोनो धर्म ले ले, ईसाई धर्म ले ले, मुस्लिम ले ले, हिंदू ले ले, पहले संत सूफी लोगों के हाथ में धर्म का नियंत्रण था, तब वहां पे कोई ऐसे धर्मांतरण की बात नहीं होती रही से। आज काकर हाथ में है, सड़क छाप लोगों मन सब धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। ये मिठास लगा सड़क छाप लोगन काला बोला था मतलब आपके मैं बहुत सड़क छाप बोलता था कि कॉलेज के बात ला देख ले, जो चर्च में आई से और जो WRS कॉलोनी के चर्च ला जाके चर्च नहीं है वो घर है, घर ला तोड़े हैं, वो सड़क छाप नहीं है तो और कहा है। 5-5, 6-6 उनके पास क्रिमिनल केस चल रहे हैं, घर के अंदर घुस गए हैं और जाके पूरा घर को तोड़ दिया है, वो सड़क छाप नहीं है तो और क्या है? मुझको जवाब दीजिए। आप बोलत रहे हो ना कि आपन के समाज में बहुत मिठास है। जी हाँ मिठास मिठास के संग ये जन परेशानी होते, आप मोला गलत कोट करा था, जबरदस्ती मोर मुंह में शब्द रखा था। मैं जो कहा था, अगर सूफी संतों के हाथ में धर्म रहेगा उसमें मिठास रहेगी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मधुमक्खी वहां जाए। तो वही मैं कहा था, और क्या कहा था? तो अगर संत के पास मिठास होगी तो संत के पास जाए, हमारे पास मिठास है तो हमारे पास जाए, सूफी संत के पास होगी तो वहां जाए। अपन धर्म के प्रचार ठीक है, लेकिन दूसर धर्म के आस्था ला ठेस काबर पहुंचाना है, दूसर धर्म ला नीचा काबर दिखाना है? बिल्कुल गलत है, एक हमन कभी समर्थन नहीं करे हैं। ऊपर से हमारे छत्तीसगढ़ फोरम जहां जहां ऐसे पादरी जाकर के भिलाई के ओकर एग्जाम्पल है, दूसर देवी देवता ला कुछ बोली से तो हमन ओला थाने पहुंचाए हैं। ये बात ला समझ लो। मोर आजादी मोर नाक तक के है, जहां मोर नाक खत्म होता है वहां मोर आजादी
आजादी भी खत्म हो जाते हैं और दूसरे की आजादी शुरू हो जाते हैं। ये ला हम संविधान में मानत हैं और दूसरे धर्म का सम्मान करना हम सबसे पहले हमला सिखाते हैं। और ये बात ला भी मानत हूं कि हमारे घर में भी थोड़ा बहके हुए लड़का मन रही से कोई दो मत नहीं है। वो मन ला ठोक ठाक के हम मन सड़क पे रास्ते पे लाए हैं और वो से भी के लिए कानून है। और आपने जो ये बल बोला है ना अभी, तो वहां भी वो बोली से वो तो ध्यान से सुन, दे तो हो ही, मतलब कोई सही सीधा आरोप नहीं है पैसे का। अब जहां की प्रार्थना की बात आ गई, प्रार्थना करना अपराध नो है एक बात, चाहे कोनो करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, ईसाई करे, तो प्रार्थना करने से कोनो ला रोक नहीं सकता है। ये बात समझ ले अच्छे से, है ना। जो और प्रार्थना से ठीक होता है ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि ये फेथ क्योर, और मैं खाली ईसाई प्रार्थना के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये जो है कई साधु संत भी इसको ठीक करते हैं, इसको फेथ क्योर कहते हैं। तो किसी को अगर चंगाई मिल रही है तो आपको आपत्ति किस बात की है? हम तो कहते हैं चंगाई मिले, चाहे मोर यहाँ मिले, चाहे बाबू के यहाँ मिले, चाहे संत के यहाँ मिले, चाहे सूफी के यहाँ मिले, ठीक है। हमारे संग में कांग्रेस प्रवक्ता भी है, ओकर भी पक्ष जान लेते हैं। धर्मांतरण के मुद्दा में धनंजय जी आप मन के का पक्ष है, का समझते हो आप मन? ये मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, ये का? देखो, धर्मांतरण, हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब, ऊंच नीच, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडा है। अगर देश में हिंदू मुस्लिम के फसाद के विवाद में न खड़े, धर्मांतरण के बात न करे, औरंगजेब बाबर के बात न करे ना, तो भारतीय जनता पार्टी ला कौन पूछी? छत्तीसगढ़ दंगा करे, प्रयास करे। आज गृह मंत्री विजय शर्मा, शर्म नहीं आवे? हाँ, राजधानी जहाँ डीजीपी बैठे, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री है, वहाँ 5 करोड़ धर्मांतरण की बात होते तो विजय शर्मा कोनो ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला थे। आप मन भी अभी अरुण पन्नालाल जी भी ये बात बोली नहीं कि बोला वहां बोले जाते कि देते ऐसा सुने हन, लेकिन कोनो ये नहीं बताते, ये नो प्रमाण नहीं मिलते कि प्रलोभन देगी से। अगर कोनो प्रलोभन दे ही नहीं गी से, लोगन सिर्फ सुने सुनाई बात ला करे तो कार्रवाई कैसे करे जाते? अपन प्रचार करता ये मोर अधिकार है और अधिकार तो मानो ना वो बात ला कि आपन प्रचार करता हो, फिर ये बात काबर बोला था कि जी हाँ मिठास मिली वहां पहुंची, आपन प्रचार करके लोगों ने बुलात हो ना, प्रचार करके दूसरा लोगों ने बुलात हो ना सर। एक मिनट यार, एक मिनट राजीव जी, बात ला पूरा रखा मोर बात ला सुन ले भैया, और बाद जो कहना है, जो मानना पब्लिक मानी, जनता देखा थे। और दूसरा बात मैं कहा था कि ये जो जितना जन आते ना और जाके चर्च में घुस के तोड़फोड़ कर दे और मार पीट ये वो करते, मैं वो मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तुम्हारे जो कौन से है वो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये हमार काम करते हैं। जिन दिन ये मन जाके चर्च में तोड़फोड़ करते, दुगना गिनती वहां बढ़ जाते अपन। आप देखे बार आ जाते लोग, तो मतलब हाथ जोड़ के करता हूं भैया सब चर्च में आप अटैक करो। और मैं ये दूसरी बात बोलना चाहता हूं, ये हिंसा से और ये क्या कहता हूं, जो मार काट से, तलवार से कभी ना कोई धर्म रुका है। आप ही मुझको बताइए, औरंगजेब की बात चलती थी, एक सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। वो बोलते थे कि 1.5 मन जने वो हर रोज खाए लाए बगैर वो खाता नहीं था। हिंदू धर्म खत्म हो गया क्या? अगर 20 करोड़ हिंदू मतलब वो काटे रही से हिंदू धर्म खत्म हो गए, तो हमारे चर्च अटैक करके तो हमारे धर्म में खत्म कर दो। ये बहुत गलत बात है, दिमाग से निकाल दो। उल्टा बढ़त है प्रचार, आप मन करत हो, मैं नहीं करत हूं। चर्च में अटैक होता है, सब जायबर देखते हैं, काबर में करी से भाई क्या हो गया, काबर मारे हैं, अरे वो तो भले आदमी रही से यार, वो पादरी तो मोर घर में सुध ही लेते रही से, ओला मार दी इसका। तो सहानुभूति बढ़ावा था आप मन, धन्यवाद आप मन, और मारो पीटो कोई तकलीफ नहीं हमन ला। और मैं ये दूसरी बात बोलना चाहता हूं, ये हिंसा से और ये क्या कहता हूं, जो मार काट से, तलवार से कभी ना कोई धर्म रुका है। आप ही मुझको बताइए, औरंगजेब की बात चलती थी, एक सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। वो बोलते थे कि 1.5 मन जने वो हर रोज खाए लाए बगैर वो खाता नहीं था। हिंदू धर्म खत्म हो गया क्या? अगर 20 करोड़ हिंदू मतलब वो काटे रही से हिंदू धर्म खत्म हो गए, तो हमारे चर्च अटैक करके तो हमारे धर्म में खत्म कर दो। ये बहुत गलत बात है, दिमाग से निकाल दो। उल्टा बढ़त है प्रचार, आप मन करत हो, मैं नहीं करत हूं। चर्च में अटैक होता है, सब जायबर देखते हैं, काबर में करी से भाई क्या हो गया, काबर मारे हैं, अरे वो तो भले आदमी रही से यार, वो पादरी तो मोर घर में सुध ही लेते रही से, ओला मार दी इसका। तो सहानुभूति बढ़ावा था आप मन, धन्यवाद आप मन, और मारो पीटो कोई तकलीफ नहीं हमन ला। रत्ना, सबसे पहली जो पन्नालाल जी बैठे होकर से मैं पूछ, दूसरे धर्म के लोग बन प्रचार करते तो का गलत है? जतेक धर्म के लोग बन प्रचार करते, बाकायदा इजाजत लेते, सार्वजनिक रूप से सभा लेते, बड़ा आयोजन करते और करते, एवं चुपचाप काबर एक कोना में एक कमरा में जाके प्रचार करते, ये सवाल करूं। और आप मन जो करत हो वो सवाल करत हैं, गांव में कोई है जिन लालच दी है? बहुत झल ऐसे है कि जो लालच दे तबे गए है। अब एक जन लालची तो है जो कि तो बच्चा वहाँ के गए है, बहुत भी लालची न भाई कि डॉक्टर कर जात रही से, डॉक्टर से इलाज करवात रही से,
कुछ कारणवश लेट होत रही से है ना, तो लालच दे के कि मोर जगह फिर तो जल्दी बच्चे हुआ होंगे के, तो ये भी तो लालची हो इसे। और किस तरह का लालच देते थे? और वही सब पैसा है और कुछ नहीं, चावल है, बस हमारे धर्म में आओ, हिंदू धर्म को छोड़ो, उसी हमारे यीशु देगा, और कुछ नहीं, बस वही यीशु का ही है। ठीक है राजेश, आप जिन सवाल पूछ रहे हो का जवाब ले लेते हैं पन्नालाल जी ले। आपन के जो अभी एंकर उनसे पूछत रही से कि वो चावल दे करके बुलाते हैं मेरे भाई, मोदी जी 35-35 किलो चावल एक ला देते, हमारे कहना चावल वावल भी नहीं बचे है अभी, तो वो मोदी जी के चावल ली कि मोर यहाँ के 2 किलो चावल लेबर आई, थोड़ा दिमाग सोच करके बात किया करो। पहली बात कि कोनो भी प्रार्थना सभा या ए तरह के सभा होते, धर्म सभा होते, ओकर परमिशन ले जाते। जी, हमारा सब धर्म सभा की परमिशन ली जाती है, लिख लीजिए इसको। बगैर परमिशन के हमारी बड़ी बड़ी सभाएं समाप्त हो गई हैं, पूरी जानकारी है हमको। अब रह गई बात हमारी हाउस प्रेस जो हम लोग घर में जाके जुनून गांव में परमिशन लिए थे क्या, पूछिए उनसे। आपने बिलासपुर में अभी परमिशन लिया था, उसको जाके रोका है, नहीं लिए थे क्या परमिशन हमने, सब मालूम है। जानकारी में नहीं है आपके, क्योंकि जिस तरह से आप कोट कर रहे हैं, आप मुझको ये जुलूम गांव में 3 लोगों को, तो अपराधी को बंद करो ना भाई, मैं क्यों सा मना कर रहा हूँ। और उससे जबरदस्ती अगर उस कौन सा पुलगांव बता रही है ना, पुलगांव कहाँ में भी हो रहा है, तो जाकर पकड़ो उसको, बंद करो, जबरदस्ती कर रहा है तो हमें क्या आपत्ति है उसमें। इस पंचायती में ये बड़े खुल के मैं मानता हूं कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई घटना ना हुई है ना होती है। जो कुछ भी है हम कानून का पालन करके सारे काम अपने करते हैं। आखिरी बात आप मेरी छूट गई थी कि हम लोग घर में जाकर के किसी की सुधि लेते हैं, तेरे घर में क्या तकलीफ है, ओकर दुआ प्रार्थना करते हैं, ओकर कोई मुझे कानूनी एसडीएम से लेने का। मीडिया अगर आपके संज्ञान में ला रहा है तो आप उस बात को मानेंगे? नहीं, कैसे मानेंगे जब तक उसका सबूत। गांव वाले से बात कर रहे हैं, हम जाएंगे खारिज करने के लिए। आपको डेटा ला के दे रही हूँ, अगर आप इसको भी नहीं मानेंगे तो फिर तो डिबेट ही खत्म है ना सर। अब डिबेट तो खत्म होनी चाहिए ना, डिबेट खत्म है। अवश्य अवश्य। क्या आप कानून पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कानून फालतू में कार्रवाई कर रही है, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो फालतू में लिया गया? बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तो आरोप लगा ही रहा हूँ और अब उसको हम लड़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि पुलिस ने गलत कार्रवाई करवाई है, जिन पास्टर्स छूट चुके हैं सब, 12-12 घंटे में छूट गए हैं, 2 दिन 3 दिन में भी नहीं। झूठे आरोप ज्यादा देर चलते नहीं, संविधान जिंदा है, अभी संविधान में काम होता है। उस बात को मैं अब मानता भी हूं और ये भी बताता हूं आपको, जहां पे ऐसे उल जुलूल आरोप लगते हैं ना जिनका कोई बुनियाद नहीं होता, उसमें ज्यादा हम लोग दखल अंदाजी नहीं करते हैं। जहां पे मुद्दे की बात होती है, चाहे दूसरे पक्ष ने चाहे हमारा पक्ष हो, जहां पे इस किस्म की बात होती है, जहां हिंसा होती है वहां करते हैं। अब वो कौन गांव में ले रहे हैं, किसने किसको किया है, तो उसके लिए और सर्वव्यापी हमारा फोरम नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान की जहां भी खबर होती कुछ भी होती तो पूरा हमको पहुंच जाएगा। हम छत्तीसगढ़ में काम करते हैं और जिम्मेदारी से काम करते हैं, जहां कहीं भी कुछ होता है बाकायदा पहुंचते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं। संविधान के तहत हम चाहते हैं कार्रवाई हो, हम अपराधी हैं तो हमको भी सजा दी जाए, इसके आज मैं खोल के आपके माध्यम से कहता हूं। और देखिए ये लालच ही तो है, आखिर इन मिशनरी वालों से पूछिए कि ये बत्तीसा किनका करवाते हैं। बत्तीसा जब होता है लोगों का तो एक व्यक्ति के बत्तीसा कराने का ये लोग इनको पैसा मिलता है, इन मिशनरी वालों को। ये जो फादर रहते हैं इनके, जो ईसाई पास्टर जिसको बोलते हैं, उनको एक एक व्यक्ति के बत्तीसा कराने का पैसा मिलता है। हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, हमारे पास तो एक एक प्रूफ है कि कहां कहां कितने जगह धर्मांतरण होते हैं और हम आगे वो धर्मांतरण रोकेंगे। अरुण पन्नालाल जी, आप प्रलोभन की बात को आपने कहा कि कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ लोग कह रहे हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने प्रलोभन लिया है। लेकिन इस बात को क्या आप सही मानते हैं कि कोई परेशान व्यक्ति है, उसे समाधान के नाम पर अपने धर्म में शामिल कर लिया जाए? मानव सेवा की बात आप लोग करते हैं, अगर मानव सेवा करनी है तो क्या धर्म परिवर्तन करके ही किसी व्यक्ति की सेवा हम करेंगे? बिना उसके धर्म परिवर्तन के क्या हम दूसरे समुदाय के लोगों की सेवा नहीं कर सकते? अब आप टेक्निकल बात पे आ गई हैं, मैं टेक्निकल बात जवाब देता हूं। धर्मांतरण कब होता है? मैं बाइबल पढ़ लिया तो धर्मांतरण हो गया, चर्च चला गया धर्मांतरण हो गया, मैं मंदिर चला गया तो मैं हिंदू बन गया, गुरुद्वारे चले गया तो सिख बन गया। पहले ये परिभाषित कर लीजिए, इस संविधान में बहुत क्लियर दिया हुआ है। सोचने की आजादी आर्टिकल 21 और 25 में बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई है किसी भी उसके लिए। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि मेरी आजादी है, उसको मैं उपयोग में लाता हूं। अब रह गई बात, अब पिक्चरों में, सिनेमा में 50 साल से देखते आ रहे हैं, अब दुआ काम नहीं करेगी, अब दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ काम करेगी। कहां से ये लकोक्तियां कैसे बनी? क्योंकि कोई ना कोई शक्ति है जो हमारी दवाई इंसान की समझ के ऊपर है, और वो शक्ति कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू की शक्ति हो, कि ईसाई की हो, कि मुसलमान की। वो शक्ति है, उसका सम्मान करना है,
आपका जो क्योर होता है उसको किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। और अभी नहीं रहा है अभी लेकिन अगर कोई परेशान हिंदू, अगर कोई परेशान मुस्लिम, अगर कोई परेशान सिख आपके पास आ रहा है, मना तो कर क्या देना उसे चाहिए। समाधान के बदले आप पहले कहेंगे कि पहले धर्म परिवर्तन कभी करो, नहीं फिर कहते समाधान हैं, मिलेगा? वही मैं कह रहा हूं, टेक्निकल बात कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कौन कर सकता है? सिर्फ कलेक्टर कर सकता है, नोबडी एल्स। तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि आप देख लीजिए उठा करके जो धर्म परिवर्तन 1968 का यहां लगा हुआ है, उसमें कब धर्म परिवर्तन होता है? किस स्थिति में धर्म परिवर्तन होता है? 2 सेकंड चाहूंगा, है ना? जवाब ले लीजिए। हाँ, इसका दो सेक्शंस बड़े क्लियर हैं। पहले आपको आपके दिमाग में जो आता है उसकी आजादी है। आपका दिमाग में आपको संतुष्ट हो गया कि हाँ मुझको ईसाई बनना है या हिंदू बनना है या मुसलमान बनना है, तो उसकी हर एक की प्रक्रिया है। आपके यहाँ जनेऊ प्रक्रिया है ही नहीं, हमारे यहाँ बपतिस्मा की प्रक्रिया है। मुसलमानों में उनके भी एक वो पढ़ते हैं, क्या कलमा नहीं एक और वर्ड है, तो उसको पढ़ते हैं, तो उनकी प्रक्रिया है। इससे कोई ईसाई नहीं बनता और कोई मुसलमान नहीं बनता, ना कोई हिंदू बनता। जी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सबसे पहली बात यह है कि ईसाई किसी का भी धर्म बदलने के अधिकार सिर्फ सरकार के पास है और वो सिर्फ कलेक्टर उसको कर सकता है, बाकी कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। बिल्कुल, हम सीधे बात करते हैं। क्या लगता है धर्मांतरण को रोकने के लिए हिंदू संगठन, तमाम आप लोग की जो टास्क टीम है, वो क्या करेगी और क्या होना चाहिए? क्या कानून भी सख्त करने की अब आवश्यकता है महसूस होती है? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि हिंदू संगठन अपना सब कुछ जोखिम में डाल करके धर्मांतरण पकड़ने का काम करती, धर्मांतरण रोकने का काम करती, लेकिन ये लोग कुछ ही दिन में या तो कुछ ही घंटों में ये लोग जमानत पे छूट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इतना कड़ा कानून बना है कि पूरे देश में एक मिसाल जाए कि छत्तीसगढ़ की सरकार धर्मांतरण के खिलाफ है। और मैं हिंदूवादी संगठनों से भी बोलता हूं कि जब कहीं धर्मांतरण का मुद्दा आए, जब कहीं अपना हिंदू भाई कोई शोषित रहे, कोई प्रताड़ित रहे, तो अपने कार्यालयों से निकल करके उनकी मदद के लिए आगे आए, क्योंकि हिंदू धर्मांतरित ही इसीलिए होता है कि हिंदू संगठन अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही है। हिंदू संगठन सुस्त पड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में। पहले तो एक आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे जरूर मैं चाहूंगी राजीव जी, कि सरकार ने अब तक इतने आरोप लगाए, इतनी सारी बातें हुई हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इस ओर क्या काम किया और आगे धर्मांतरण के मुद्दे को रोकने के लिए आप लोग क्या काम करेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। सरकार लोक कल्याण काम करेगी, बिल्कुल आरोप नहीं, लोक कल्याण काम कर रही है, गांव गांव, गली गली, शहर शहर। और दूसरी बात, सरकार एक कड़ा कानून लाने जा रही है। देखिए, मैंने पहले कहा कि जो धर्मांतरण की घटनाएं भाजपा की सरकार ने बढ़ी, कहीं न कहीं सरकार की फलताएं हैं, उसको भी एक हिंदू संगठन के युवा ने बता दिया कि सरकार में बैठे लोग कैसे उनको मना करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर कोई धर्मांतरण के विषय में पुलिस के पास जाता है, पुलिस अपना काम क्यों नहीं करती? क्यों वहां जहां पर हंगामा करना पड़ता है तब वो जाकर काम करने लगती है? ठीक है पन्नालाल जी, आप। मैं 2 लाइन में अपनी बात रख कर समाप्त करता हूं। वो ये है कि धर्मांतरण कानून छत्तीसगढ़ में 3 बार आ चुका है और अब भी 24 मार्च 2025 को फिर आया था, वो भी साइन डाइन खत्म कर दिया गया। राष्ट्र में भी ये कानून लाया गया था कि राष्ट्र स्तर पे ये कानून लगेगा। उसके लिए जुडिशियल कमीशन बैठा था, जिसमें मैं भी खुद गया था, मुझको भी बुलाया गया था। हिंदुस्तान से 8 लोगों को बुलाया था और सुप्रीम कोर्ट के 8 लोगों की जस्टिस की टीम थी, उनने भी उसको ध्वस्त कर दिया। कहना ये हमारे आर्टिकल 25 के विरोध में है, ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते, न लगाए जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने करके राष्ट्रीय कानून को ध्वस्त कर दिया और यहां छत्तीसगढ़ में 3 बार ध्वस्त हो चुका है। तो कानून से नहीं होगा, प्रेम से होगा। जिस दिन हम प्रेम बांटना सीख जाएंगे, हर एक के लिए लागू होता है। मैं भी हिंदू भाई की बात समझूं, हिंदू भाई भी मेरी बात समझे, उस दिन यहां पे किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी और शांति की स्थापना होगी और शांति का राज होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं।